हेलो, माय नेम इज विक्रम। आप सभी का हेल्प क्लासेस में वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टैटिक जीके को लेकर, जिसमें हम कवर करेंगे 40 से 50 क्वेश्चन जो कि पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आपके जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उनमें उनके दोबारा रिपीट होने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मेन रीज़न है, मेरा मेन मकसद है वो ये है कि ताकि अभी जो आगे 13 नवंबर से हरियाणा जो क्लर्क के जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनमें आपको बूस्टअप मिल सके। ठीक है, इससे पहले हमारी इस सीरीज को लेकर पहली वीडियो आ चुकी है, जिसके बाद काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैं उनके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊं, इसलिए मैं ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हो कि इसकी मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊं, जो कि ऑलरेडी बन चुका है, रेडी है, सिर्फ अपलोड करने का देरी है, वो मैं तभी अपलोड करूंगा जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और आप बोलते हो कि मैं वो अपलोड करूं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, कि मैं आपके लिए दोबारा वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है फिर वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा स्टेट सीरीज को लेकर पार्ट सेकंड। प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है विवाह, यानी जो शादी का माहौल होता है, जो शादी का जो टाइम होता है उस टाइम पर ये जो घोड़ा डांस होता है वो किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दो अग्रसर वित्तीय औद्योगिक शहर जहां बहुत से उद्योगों के सेवा उद्योग स्थापित है, कौन सी है? तो इसका आंसर है गुड़गांव और फरीदाबाद। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि दोनों में सबसे ज्यादा उद्योग किसके अंदर है, तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि इसमें हरियाणा में सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री सिटी है फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बारे में एक कुछ बातें और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जो कि 2442 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है, तो वो है सिरसा के अंदर 309। ठीक है, और दूसरी बात, फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद के अंदर ही है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, और अगर गुड़गांव की बात करें तो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग गुड़गांव के अंदर ही रहते हैं, जो कि 84.46 यानी 84.46% यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं गुड़गांव के अंदर। फरीदाबाद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 के अंदर, 1979। और फरीदाबाद के अंदर कुछ दर्शनीय स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, जो घूमने वाली जगह है, वो कौन कौन सी है? एक तो है बड़खल झील, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद फरीदाबाद में एक प्रसिद्ध आप मेला बोल सकते हो, जो कि सूरज कुंड का मेला लगता है। अभी जो पीछे फरवरी में 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 15 फरवरी को उसका समापन हुआ था, जो कि 30वां सूरज कुंड फेस्टिवल था। ठीक है, और उसकी जो एक थीम होती है, एक थीम राज्य होता है, इस बार था तेलंगाना। और जो सबसे पहला सूरज कुंड मेला स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। ठीक है, यह बात हुई फरीदाबाद की। अब अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के अंदर भी प्रसिद्ध मेले लगते हैं, जैसे कि एक माता शीतला देवी का मंदिर है यहाँ पर प्रसिद्ध। इसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद है, सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद, काफी फेमस है वो भी। इसके अलावा यहाँ पर एक सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है। ठीक है, तो ये गुड़गांव और फरीदाबाद से लेकर कुछ इंपोर्टेंट नॉलेज की कुछ पॉइंट ऑफ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख कौन है? देखिए, डेरा सच्चा सौदा एक सिरसा के अंदर है, जो कि सामाजिक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 29 अप्रैल 1948 के अंदर। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन है? गुरमीत राम रहीम। ठीक है, और इसको स्टार्ट किसने किया था? उनका नाम था शाह मस्ताना जी। और अभी फिलहाल कौन है? गुरमीत राम रहीम। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? तो इसका आंसर है कैथल के अंदर। कैथल के अंदर ही 1240 के अंदर रजिया सुल्तान और इसके पति, उसका नाम था अल्तुनिया, उनकी हत्या कर दी गई थी यहाँ पर 13 अक्टूबर 1240 को। और रजिया सुल्तान के बारे में कुछ
इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिया की यानी भारत की पहली महिला शासक थी जिसने 1236 से 1240 के बीच में शासन किया था। नीले कपड़े पर पीले पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है लेह। तो साम पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है भिवानी। भारत सरकार द्वारा एम्स सेकंड कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मानेसर, जो कि गुड़गांव की एक तहसील है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हरियाणा, जो कि हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। 12वीं शताब्दी में हांसी व तरावड़ी में किसने किले का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने। देखिए, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे, लड़ाई हुई थी, जिसे बोलते हैं हम तराइन का युद्ध, जो कि पहली 1191 में और दूसरी 1192 के अंदर हुई थी। जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने सफलता हासिल की थी, यानी कि जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, उसमें जो गौरी था वो जीत गया था, उसने बेईमानी के कारण पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरीब कन्याओं के हित के लिए हरियाणा में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका आंसर है अपनी बेटी अपना। ये 2 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट की गई थी। इसकी अकॉर्डिंग जो माँ होती है उसकी अगर वो बेटी को जन्म देती है तो उसको जो 15 दिनों के अंदर उसे 500 रुपये मिलते हैं उसकी अपनी खुराक के लिए। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट की गई थी, अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर है 10। लेखक विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहां हुआ था? तो इसका आंसर है अंबाला की। लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है घनश्याम सराफ। ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम, यानी कि हरियाणा के अंदर पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियां हैं? तो इसका आंसर है रबर टायर, ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है पीपल का पेड़। सरस्वती शुगर मिल कौन से जिले में? तो इसका आंसर है यमुना के नगर के अंदर, जो 1947 में स्टार्ट हुई थी। यानी जो सरस्वती शुगर मिल है वो 1947 में यमुनानगर के अंदर स्थापित की गई थी। कोटला हिल कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है मेवात, क्यों मेवात एक पहाड़ी एरिया है जहां पर अरावली का क्षेत्र आता है। माधवगढ़ पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है महेंद्रगढ़ के अंदर। देखिए, महेंद्रगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो मान लीजिए हरियाणा है और ये जो महेंद्रगढ़ है वो यहां पर पड़ता है, इसलिए पहाड़ी एरिया है। जैसे आपको बताया मैंने, अरावली का क्षेत्र है, और जो जितने भी जो चूना पत्थर, जो कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल होते हैं वो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलते हैं। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी, जो कि राजा राम शास्त्री ने लिखा है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है ब्लैक फ्रैंकोलोनी, जिसे हम काला तितर भी बोलते हैं। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो वो होगा काला हिरन, ना कि काला तितर। यानी काला तितर राजकीय पक्षी और काला हिरन राजकीय पशु। बड़खल झील कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हिसार से फतेहाबाद कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर है 15 जुलाई 1997 में, क्योंकि पहले जो फतेहाबाद था वो हिसार के अंदर ही था। ये जो भिवानी मंडल जो हिसार मंडल है उसके अकॉर्डिंग अंदर आता है फतेहाबाद, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार और भिवानी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हिसार मंडल के अंदर आते हैं। जिसमें पहले हिसार और फतेहाबाद एक ही था, लेकिन 15 जुलाई 1997 को हिसार से फतेहाबाद अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। सुनीता शर्मा संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है जिम्नास्टिक, यानी ये जिम्नास्टिक की प्लेयर है। इंदौरी पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो जैसे आपको मैंने बताया, जो मेवात है वो एक पहाड़ी एरिया है जो कि नीचे अरावली के क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर है मेवात। देखिए, इंदौरी एक नदी भी है जो कि मेवात या रेवाड़ी के अंदर बहती है। मान लीजिए ये हरियाणा है, तो यहां पर ये इंदौरी नदी है जो बहती है। ओके, बठिंडा से रेलवे लाइन
बठिंडा से रेवाड़ी रेलवे लाइन के मध्य कौन सा शहर है? तो इसका आंसर है भिवानी। हरियाणा के पश्चिम भाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें केवल लड़कियां पार्टिसिपेट करती है, तो इसका आंसर है घूमर। यानी घूमर एक ऐसा डांस है जिसमें केवल लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती है, यानी केवल महिलाएं करती है। सरसों के उत्पादन में सबसे प्रथम जिला कौन सा है हरियाणा के अंदर? महेंद्रगढ़। देखिए महेंद्रगढ़ में कुछ पर्यटन स्थल भी है, यानी कुछ फेमस जगह भी है जिसके बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, जैसे कि एक डोसी की तीर्थ स्थल भी महेंद्रगढ़ के अंदर जो कि नारनौल के अंदर है, और चामुंडा देवी मंदिर भी नारनौल यानी महेंद्रगढ़ के अंदर है। गुड़गांव जिले के सोहना में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? देखिए जो सोहना है ये गुड़गांव की एक तहसील है, इसमें कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो इसका आंसर है अरावली। ये हरियाणा है और यहाँ पर गुड़गांव है यहाँ पर, और यहीं पर ही अरावली की जो पहाड़ियां हैं। ठीक है, हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर है उपोष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, यानी ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी। ठीक है, यानी बीच का जो टेम्परेचर है वो हरियाणा में होता है। नार नारायण गुफा कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है यमुनानगर के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया यमुनानगर में एक प्रसिद्ध फेमस मिल भी है जिसे बोलते हैं सरस्वती शुगर मिल, जो कि 1947 में ओपन हुई थी। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहां स्थित है? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 1526 में, जो कि बाबर द्वारा लड़ी गई थी, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी और तभी से भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइम खान ने जींद जिले का राजा किसे बनाया था? तो यह बनाया था उन्होंने राजा गणपत सिंह को। गणपत सिंह ये कब बनाया था? ये बनाया था 1763 के अंदर। 1763 से पहले ही 2 साल पहले यानी 1761 के अंदर एक प्रसिद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर? यानी पशुपालन और जो डेयरी मंत्री है हरियाणा का वो कौन है? इसका आंसर है ओपी धनखड़, जो कि कृषि मंत्री भी है। यमुना के ओखला बैराज से कौन सी नहर निकल? इसका आंसर है गुड़गांव नहर। मान लीजिए ये हरियाणा है और ये जो यमुना नगर है वो इस साइड यहां पर बहती है, यानी हरियाणा यमुना के पश्चिम साइड में पड़ता है, और इस साइड क्या है? इस साइड यूपी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और गुड़गांव कहां पर है आपको पता है? यहां पर, और यहीं से जो ओखला बैराज है यहां से गुड़गांव नहर निकलती है। ओके, हरियाणा राज्य खालिस्तान का मुख्य हिस्सेदार है। देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा कृषि के लिए फेमस है। ठीक है, सबसे ज्यादा गेहूं हरियाणा के अंदर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं होती लेकिन हरियाणा में मैक्सिमम, अगर पूरे इंडिया में अगर 100% खेत जो गेहूं होती है उसका 70% हरियाणा के अंदर होता है। ठीक है, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है शिव खेड़ा। शिव खेड़ा एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल सेमिनार स्पीकर भी है, इन्होंने काफी बुक्स भी लिखी है और एक बिजनेसमैन भी है। मैंने इनकी काफी पुस्तक पढ़ी है, जिसमें इनकी एक फेमस बुक है जीत आपकी। जीत आपकी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने के लिए, मैंने पढ़ी है। चवन ऋषि गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डोसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि जो चवन ऋषि थे एक बार ये अपनी जो बोलते हैं ना एक तपस्या में लीन थे, उन्हें काफी समय हो गया था, काफी साल से अपनी तपस्या में बिजी थे। ठीक है, लेकिन तभी वहां पर एक राजा की लड़की घूमने आई थी, तो क्या था कि इन्होंने काफी टाइम से अपनी तपस्या में लीन थे, तो इसके ऊपर मिट्टी लग गई थी, यानी एक जैसे बोलते हैं एक मूर्ति होती है उसकी तरह ये लग रहे थे, सिर्फ इनकी जो आंखें थी वो दिखाई दे रही थी। तो उस लड़की ने क्या किया, एक तिनका उठाकर इनकी आंखों में डाल दिया था,
जिससे इनकी आंखों में आंसू जो खून था वो बहने लग गया था। उसके बाद ये अंधे हो गए थे। अंगोद, बल्ला, चक्का, गंगाथेरी, हेम्पा, जूडला एंड कंजपुरा आदि ये सभी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? तो इसका आंसर है करनाल। ठीक है, आपको पता है करनाल को चावल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि करनाल के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो जब आप एग्जाम की तैयारी करो तो आप जैसे हम मंडल गांव याद करते हैं, तो एक बार आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो फेमस गांव है उस पर भी आप थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। डमरू का बड़ा रूप क्या है? इसका आंसर है डेरू। घग्गर नदी हरियाणा के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है पिंजौर। ये हरियाणा है और यहाँ पर घग्गर जो नहर है वो प्रवेश करती है, और जो घग्गर नदी है वो यहाँ से होती हुई यहाँ पर बहती है। यानी जो पिंजौर हो गया, इसके बाद कैथल हो गया, इसके बाद यहाँ पर सिरसा इस साइड ये बहती है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पिंजौर के अंदर, जो कि 2006 के अंदर स्टार्ट हुई थी। 2006 के अंदर ये पिंजौर के अंदर है, पंचकुला में ऊपर। पिकोक और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ में स्थित है, लेकिन ये झाबुआ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका आंसर है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे बोलते हैं घंटेश्वर मंदिर, जो कि बहुत फेमस है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करूंगा। डिगल का शिवालय जो शिव का मंदिर है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रोहतक के अंदर। देखिए रोहतक एक काफी फेमस जगह है हरियाणा के अंदर, काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर जो जितनी लगभग जो बोलते हैं ना मस्जिद है वो सभी रोहतक के अंदर है, जैसे कि शीशे वाली मस्जिद, काजी की मस्जिद, लाल मस्जिद, और एक फेमस झील जिसे हम तिलियार झील बोलते हैं वो भी रोहतक के अंदर है। और एक रोहतक के अंदर सबसे अलग जो चीज वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर हरियाणा की अनाज और कपास मंडी भी रोहतक के अंदर है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये चीजें जो मैं साथ में बता रहा हूँ आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो ये थी हरियाणा जीके का पार्ट सेकंड। आई होप कि आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि जितनी ज्यादा आपकी कमेंट होगी, जितने ज्यादा एक पॉइंट पर जितनी ज्यादा कमेंट होगी, मैं उसी पॉइंट पर वीडियो बनाऊंगा, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए हरियाणा जीके का पार्ट 3 रेडी है, और इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा जो जीके अवेयरनेस के जो मेन हिस्ट्री का जो टॉपिक है गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य, उस पर भी वीडियो रेडी है, लेकिन मैं वो तभी अपलोड करूंगा जब आप कमेंट करते हो, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके पास में लेकर आ सकूं। अगर आप कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, और मैं ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके और आप आगे आने वाले एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। आज से 7 या 8 दिन बाद 13 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट है हरियाणा कलर का। अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं आपके लिए 2-3 वीडियो और अपलोड करूं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक।